नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डीके पटेल। एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने रामपुर रजा गॉड फार्म यूट्यूब चैनल के अंदर। और आज के वीडियो में बहुत ही अच्छा और बकरी पालकों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेशन वीडियो है, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूं। और अभी मैंने साफ़ सफाई की है झाड़ू में, क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है और बारिश के मौसम में पल पल पर बारिश आ रही है। कभी निकल जाती, कभी धूप कभी छाँव, और कभी धूप कभी छाँव। ऐसे बारिश में बकरी पालन का करना, जो नए बकरी पालक हैं उनके लिए करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जो पुराने बकरी पालक हैं, एक्सपीरियंस है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं आती, और दिक्कत आती भी है तो उनका सामना करने की उनके पास क्षमता होती है और वो सहजी तरीके से उनका वो कर भी लेते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है नए बकरी पालकों की, जो नए बकरी पालन जिन्होंने चालू किया है और जो उनके सामने लगातार दिक्कतें आती रहती हैं। और ये देखिए, मैंने ब्रीडर वगैरह खोल रखा है, सारे बच्चे इसमें हैं। और कुछ बकरी जो गेट खुला है दूसरी तरफ, इसमें से देखिए निकल के आ रहे हैं, बाकी उसके अंदर ही खा रहे हैं। तो ये जानकारी मैं देना चाह रहा था आज के वीडियो में आपको। अगर वीडियो आप स्किप नहीं करते हैं तो इस वीडियो को लगातार देखिएगा, 2 से 3 बार देखिएगा। अगर आप स्किप कर देते हैं, कुछ ना कुछ आपसे छूट ज़रूर जाता है। उसका छूटने का कारण है कि आपको वीडियो स्किप करके देखते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ छूट जाता है। जो मेन अहम इम्पोर्टेंट जो जानकारी होती है वह भी आप लोगों से मिस हो जाती है, जिसी के कारण मैं कई बार आपने देखा होगा मेरा रिपीट वीडियो पड़ता है। एक वीडियो कम से कम 3, कभी-कभी 3-3 बार वीडियो पड़ता है। जो वीडियो कम से कम उस पर अच्छी इन्फॉर्मेशन होती है तो मैं ऐसे वीडियो कम से कम 3 बार डाल देता हूँ। उसका कारण यही है कि आप लोगों के लिए, आप उसको जो स्किप करके देखते हैं तो उसमें कई बार अहम जो जानकारियाँ छूट जाती हैं। तो हर बार में जो स्किप होता है तो अलग अलग टॉपिक पर होता है, तो हर समय नई जानकारी आपको मिल जाती है। इस कारण मैं लगातार रिपीट वीडियो डालता रहता हूं। और जैसे कि मैं जानकारी दे रहा हूं आपके लिए नए बकरी पालक, जिसके बकरी को लेके बड़ी समस्या, इसके 3 से 4-5 महीने हो गए हैं और लेकिन बकरी अभी तक हीट पर नहीं आई हैं, गाभिन नहीं हुई हैं। तो उनके लिए बड़ी दिक्कत है, उनके लिए चारा खिलाना और फीड वगैरह खिलाना। तो ऐसे में खाली का खर्चा होता है, और खाली खर्चे की जो हमारी प्रॉफिट होता है, जो आमदनी होती है, वो इसके मेमने होते हैं। और मेमने ही नहीं होंगे तो दोस्तों कहाँ से आपके लिए जानकारी मिलेगी, तो आपके लिए बेनिफिट कहाँ से होगा और जानकारी कहाँ से मिलेगी। तो इसके लिए पूरा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सके आपके चैनल पर। तो यूट्यूब के माध्यम से मैं आपको लगातार जानकारी देता हूँ वीडियो के माध्यम से। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो शेयर ज़रूर करें, कमेंट्स लिखें अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है। किस टॉपिक पर मुझे वीडियो बनाना चाहिए उसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा वीडियो के माध्यम से आपकी समस्या का समाधान करने की। बाकी हमने एक ग्रुप बना रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप, उसकी ज्वाइनिंग लिंक भी मैं इस वीडियो में डाल दूँगा, जिसमें आपको केवल ओनली चैट आपको डालनी होगी। अगर आपके किसी बकरी या मेमने को कोई दिक्कत होती है तो आप कम से कम उसका बहुत साफ़ सुथरा वीडियो हाथ रोककर कम से कम 1 मिनट का पूरा वीडियो बनाएं और समस्या बताएं क्या समस्या है, जिससे कि मैं उस वीडियो के माध्यम से आपको बता सकता हूं कि आपके लिए क्या समस्या है, क्या क्या ऐसे ट्रीटमेंट करना चाहिए। अब हम आते हैं अपना पुनः टॉपिक पर कि हमारी जो बकरियाँ हैं हीट पर नहीं आ रही हैं। अब तो बारिश का मौसम भी चालू हो गया, जून का महीना लास्ट हो गया, जुलाई का भी महीना लास्ट हो गया। अब जुलाई के बाद अगस्त आने वाली है, फिर भी बकरियां हीट पर नहीं आई हैं बारिश के मौसम में। इससे पहले बताते हैं कुछ जानकार लोग कि जब बारिश का मौसम होता है तो बकरियां हीट पर आ जाती हैं, लेकिन अब बारिश का मौसम भी 1 महीना लगभग निकल चुका है समथिंग, फिर भी बकरी आपकी हीट पर नहीं आई है। तो क्या करें? किसान पालकों के लिए हम कहना चाहेंगे बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले बकरी हीट पर आने के मैं कारण बता दूं, जो हीट पर ना आने के कारण है। सबसे पहले आपके है बकरी के अंदर मिनरल की कमी हो जाना। जो फीड स्टॉल पर रहती हैं उनके अंदर मिनरल की कमी हो जाती है। तो सबसे पहले है उन्हें मिनरल खिलाना स्टार्ट कर दें। मिनरल अच्छी कंपनी का हो, ब्रांड का हो, उसे आप खिलाएं 10 ग्राम प्रति बकरी के हिसाब से। दोस्तों ऐसी डोज मैं बताता हूँ, लोग इसी डोज को बताने के इन्फॉर्मेशन वीडियो के मेडिसिन के 1000, 2000, 3000, 4000 रुपये, 5000 रुपये तक ट्रेनिंग के नाम पर लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ा ट्रेनर वही है खुद अपने आप में, जो बकरी पालन कर रहा है। क्योंकि एक्सपीरियंस अगर आप थ्योरी कर लेते हैं तो जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं उतरेंगे, मैदान में नहीं उतरेंगे, तब तक आपको जानकारी
प्राप्त नहीं होगी कि समस्या को हमने कैसे जूझना है, क्योंकि बिना ठोकर लगाए दोस्तों अकल नहीं आती है। क्योंकि जब ठोकर लगती है तो पता लगता है कहाँ पर ऊंचा कहाँ पर खाली होता है, जिससे हमें पैर उठाकर रखना है कि हमें ठोकर ना लगे। तो इसी बात को जानकारी में लेते हुए मैंने सबसे पहले आपको समस्या बताई कि आपको इसके मिनरल की कमी के कारण होता है। दूसरा, इनका पेट में कीड़े वगैरह है तब भी आपका नहीं होगा, और कमज़ोर अवस्था में है तब भी नहीं होगा। दूसरा, इनका बच्चे अगर दूध पीना नहीं छोड़ रहे हैं, अगर आपने एक साथ दे रखा है तब भी आपका जो बकरी हीट पर नहीं आएगी। तो सबसे पहले इनका दूध छुड़ाने की कोशिश करें। अगर आपके मेमने 3 महीने से ऊपर हो चुके हैं फिर भी दूध पी रहे हैं तो उन्हें दूध न पिलाएं, और उनके लिए तरह तरह के उपाय हैं। चाहे आप फ्लोसीमाइड इंजेक्शन मेडिसिन डॉक्टर के अनुसार लगा लें, या उनके थनों पर जो थैली होती है देसी जुगाड़ कर लें, थैली भी बांध सकते हैं। और मैं बताऊं तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एल्बेंडाजोल से आपको सबसे पहले डिवॉर्मिंग करानी होगी। जैसे कि जो मैंने आपको एल्बेंडाजोल स्क्रीन पर आपको जो दिखाई दे रही होगी, इस प्रकार से एक स्क्रीन नुमा आपको इसमें देना है। जो हालांकि कोई भी आप अच्छी कंपनी जो एल्बेंडाजोल है वो आप ले सकते हैं। और एल्बेंडाजोल इसलिए अच्छी है क्योंकि प्रेग्नेंट बकरी है नहीं तो सफाया सबसे बढ़िया रिजल्ट करती हैं। और अगर आपकी बकरी प्रेग्नेंट है, आपकी हीट पर आ चुकी है और आपका क्रॉस हो चुकी है तो आप एल्बेंडाजोल बिल्कुल भी ना दें। उसके लिए क्या खिलाना है दोस्तों मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। तो एल्बेंडाजोल देने के बाद में, जैसे आपने अगर आज एल्बेंडाजोल दे दिया है, और एल्बेंडाजोल हो सकता है तो सुबह के टाइम दें, और सुबह के टाइम जब आप दें तो उसे कम से कम 3 घंटे तक कुछ भी खाना ना दें। 3 घंटे के बाद में ही आपको खाना उसे चारा डालना है और खिलाना है दोस्तों। उसके बाद में क्या करना है, अगले दिन यानी अगले दिन जब एल्बेंडाजोल दे चुके होंगे तो अगला दिन आपको लीवर टॉनिक लगातार 10 दिन खिलाना है। और लीवर टॉनिक के साथ साथ ही आपका जो और जो लीवर टॉनिक खिलाएंगे उसी के साथ साथ आपको जो सांदी खिलाते हैं उसी, अगर आपकी जितनी भी बकरी हैं तो उनकी बकरी थोड़ी सांदी अलग खिलाएं, और उसमें 10 ग्राम, अगर आपके पास क्षमता है तो सभी को खिला सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन 10 ग्राम प्रति बकरी के हिसाब से मिनरल उसमें ऐड कर दें, चारे के साथ, दाने के साथ, जो आप सांदी करते हैं उसके साथ। तो आपको लगातार खिलाएं, जिससे कि बकरियां आपको हीट पर आने की कोशिश होगी। उसके बाद में 2 टैबलेटें आती हैं। एक टैबलेट सुबह शाम दी जाती है, जिसका मैं डिस्प्ले में आपको पूरी तरीक़ा से यहाँ दिखा रहा हूँ, आराम से देख लीजिए और लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। इनमें से कोई भी एक गोली आप सुबह और एक टैबलेट शाम को दे सकते हैं, पूरी एक दोस्तों। जैसे कि आप जो डिस्प्ले पे आपको जो शो हो रही है उसमें से कोई भी गोली आप एक सुबह एक शाम को दे सकते हैं। जो आपको सुबह देनी वो शाम को नहीं देनी, और जो शाम को दे रहे हैं आप उसे सुबह नहीं देनी, उसमें चेंज करके ही देना है। अगर एक सुबह को दी है तो दूसरी ब्रांड की जो टैबलेट है वो शाम को दें। उसमें ये बाउंडेशन नहीं है कौन सी सुबह देनी है कौन सी शाम को देनी है। वीडियो आप स्किप कर देते हैं, डिस्प्ले पे लिख लेते हैं, उसके बाद में आप यही पूछते हैं कि सर जी कौन सा टैबलेट शाम को देना है कौन सी सुबह को देना है। तो ऐसा कुछ भी इसमें कोई नियम कंडीशन लागू नहीं है। तो आप कोई सा भी वीडियो इसमें इसका जो टैबलेट है वो सुबह या शाम में दे सकते हैं। दूसरा जो आपका है, मैं टैबलेट और दिखा रहा हूँ, गर्भभोग। ये गर्भभोग जो है ये भी आपको दिखाई दे रही होगी डिस्प्ले पर, और जो फुल टैबलेट होती है एनिमल्स के लिए, गाय भैंस और बकरी सभी के लिए होती है। तो इसकी डोज अगर मैं बता दूं तो ये बड़ी टैबलेट होती है, 10 से 15 रुपए की एक टैबलेट आपको मिलती है। वह आपको जो मैंने दिखाया इससे पहले वो 50-60 रुपये का पूरा पत्ता मिल जाता है, उसमें भी 6-7 टैबलेट होती हैं। और ये भी आपका 60 टैबलेट होती हैं, 105 या 10 रुपये के हिसाब से 70 रुपये का। अगर 15 रुपये टैबलेट देंगे तो 15 7 105 रुपये का आपको पूरा स्ट्रिप मिल जाएगी। और इस स्ट्रिप में से आपको एक गोली के 3 भाग कर लेने हैं, एक गोली के 3 भाग कर लेने हैं, जिससे कि आपको सुबह शाम आपको देना है। जितने भी बकरियां हैं आपको उसी हिसाब से देते रहें। और एक टैबलेट के 3 हिस्से आपको कर लेने हैं, जिससे कि एक हिस्सा सुबह एक हिस्सा शाम, फिर एक नेक्स्ट सुबह शाम। इसी प्रकार से आपको 7 दिन तक रेगुलर आपको खिलाना है। और 7 दिन के अंदर अंदर ही आपको ये हीट वगैरह आ जाती हैं। तो पहली बात तो अगर सही आपको मिनरल पूर्ति, अगर मिनरल भी चल रहा है आपका, तो मिनरल अगर सही कम पूर्ति होगा उसके अंदर तो ज़्यादा टाइम लगेगी। और मिनरल की मात्रा उनके अंदर सही है तो जल्दी 2 से 3 या 4 दिन में हीट में आ जाएंगे। लेकिन अगर 7 दिन लगातार आप खिलाते हैं उसके बाद में
फिर भी हीट पे नहीं आती हैं तो आपको 7 दिन का रेस्ट लेना है, क्योंकि 7 दिन खिलाने के बाद में अगले 7 दिन तक हो सकता है सप्ताह के अंदर हो ही जाती है। क्योंकि मेरी बकरियों के मैंने जो खिलाया था वो गर्भभोग ही खिलाया था, जैसे कि आपको जो डिस्प्ले पे शो हो रहा है गर्भभोग। तो ये मैंने टैबलेट खिलाई थी और मेरे पास 3 दिन ही खिलाई थी। 3 दिन के बाद में चौथे 5वें दिन बकरियां हीट पर आ गई थी, और जिसे मैंने अपने ब्रीडर के द्वारा क्रॉस करा चुका हूँ। मैं वीडियो जब तक नहीं बनाता दोस्तों, जब तक मैं खुद का प्रैक्टिकल नहीं कर लूँ। और ये काफ़ी प्रैक्टिकल मैं आपका वीडियो शेयर करने को था वहाँ आपसे अपना। तो आज मुझे टाइम मिला तो क्योंकि धानों की रोपाई और धानों में काफ़ी सूड़ी की समस्या चल रही है, तो उधर स्प्रे का भी, खेती बाड़ी का भी देखना हो रहा है। तो इस वजह से मैं शेयर नहीं कर पा रहा था, तो टाइम मिला के मैंने आज वीडियो शूट किया। और मैं जानता हूँ कि आप मेरी मेहनत अगर आप चाहते तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे। आपका 100% आपकी बकरियाँ हीट पर आएंगी। और भी अगर जानकारी इसमें छूट रही हो तो दोस्तों मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरी फिर जानकारी दूंगा। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया, डिवॉर्मिंग 10 दिनों तक लीवर टॉनिक, उसके बाद में लगातार मिक्सचर, और इसके बाद में 7 दिनों तक गर्भभोग या जो इससे पहले टैबलेट दी थी वो दोनों टैबलेटें आप सब चीज़ कॉपी पे नोट कर लीजिए। सभी टैबलेटें जो आपको हैं नियम अनुसार मैंने बताई हैं, 7 दिनों तक लगातार देनी है। आपकी बकरी क्रॉस पर आ जाएंगी, हीट पर आ जाएंगी। तो दोस्तों ये मैंने दिया आपको, अपना जानकारी के अनुसार शेयर किया। तो दोस्तों हम फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी, नई वीडियो के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए हमको। नमस्कार।